आप में से बहुत सारे लोग सड़क पर वाहन चलाते होंगे, यानी टू व्हीलर चलाते होंगे, फोर व्हीलर चलाते होंगे। और चलाते समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि सामने से कोई वाहन आ रहा है तो हमारा दिमाग बहुत ही कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन ले सकता है कि हमें इस दिशा में जाना है, उस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, और हम सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन एक बात और ज़रा गौर से आपने नोटिस की होगी, अगर नहीं की होगी तो ज़रूर कीजिएगा। जब तक, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति पैदल आ रहा है या फिर कोई वाहन आ रहा है, उस वाहन में बैठे या उस वाहन के ऊपर चला रहे, यानी टू व्हीलर चला रहे किसी भी व्यक्ति की आँखों से जब तक आपकी आँखें नहीं मिलती, तब तक आपको बहुत ठीक तरीके से और सही तरीके से डिसीजन लेना कठिन हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति या वाहन किस दिशा में जा रहा है और हमें किस दिशा में जाना है सुरक्षित रहने के लिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? तो आत्ममग्नता यानी ऑटिज़म में ये एक बड़ी समस्या है। बच्चा आँखों में आँख डाल करके बात नहीं करता, कोई भी काम करते समय उस सामने वाले व्यक्ति के आँखों में आँखें नहीं डालता। ये एक लक्षण भी है और एक समस्या भी। तो इसकी आदत लगाना बेहद ज़रूरी है। इसकी आदत लगाने के लिए सबसे पहले आप खुद भी बच्चे से जब भी बात करेंगे तो उसके थोड़ा गालों को सहला के इस तरीके से उसे पकड़ के उसकी आँखों में आँखें डाल के बात करें। एक बात। दूसरी बात कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्र होने के लिए अनबॉक्स में बहुत सारी कला कसरतों में एकाग्र होने की एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। माहेश्वरी जी ने कुछ अनबॉक्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बोली। आपका सर्वप्रथम धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दूसरे पेरेंट जो है उन्होंने भी इस तरीके से सोचने की आदत डालनी चाहिए कि ये एक्टिविटीज़, ये कला कसरतें किस तरीके से बच्चे को काम में आ सकती है। अगर ये हुआ तो अनबॉक्स तो आपको बहुत ही सहायक होगा ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्शंस और एक्टिविटीज़ आप खुद भी सोच पाएंगे कि अनबॉक्स के अलावा भी आप घर के घर में किस तरीके से ये सब कर सकते हैं। धन्यवाद।